यहाँ लहसुन कुछ रेट है और बाहर मार्केट में कुछ और रेट है, तो क्या है इसका मतलब सही कारण? सर एक्चुअल में पारदर्शिता की कमी है। अब यहाँ पे आप देखें, हम ये चीज़ 160 रुपये किलो बेच रहे हैं और मार्केट में वो 200 रुपये पाव या 200 रुपये का 100 ग्राम, वो उनकी मर्जी है जो भी रेट रखते हैं। इससे क्या कंज्यूमर्स को पता चलता है कि एक्चुअल रेट चल क्या है। सर नाम क्या आपका? जितेंद्र खुराना। जितेंद्र जी, लगातार लहसुन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। मार्केट की अगर बात की जाए, अगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो है आजादपुर मंडी की अगर बात की जाए, यहाँ लहसुन कुछ रेट है और बाहर मार्केट में कुछ और रेट है, तो क्या है इसका मतलब सही कारण? सर एक्चुअल में पारदर्शिता की कमी है। हम तो आप लोगों को खुद कहते हैं कि इनवाइट करते हैं कि सर आप लोग हफ्ते में 10 दिन में जरूर आए। इससे क्या कंज्यूमर्स को पता चलता है कि एक्चुअल रेट चल क्या है। अब यहाँ पे आप देखें, हम ये चीज़ 160 रुपये किलो बेच रहे हैं और मार्केट में वो 200 रुपये पाव या 200 रुपये का 100 ग्राम, वो उनकी मर्जी है जो भी रेट रखते हैं। तो वो एक ये मिसबैलेंस है, मिसकम्युनिकेशन है जो रिटेल और थोक का है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जी आप लोग हर हफ्ते 10 दिन में आए, रिपोर्ट्स डालें तो लोगों को पता चले एक्चुअल भाव क्या है। अब कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई कमोडिटी उठा लो, इतनी उल्टे सीधे भाव नहीं होते जितने हम मार्केटों में लेते हैं। अब सेब देखिए, हम सेब पे जाएं, सेब भी 400-400 500 रुपये किलो बता दें, जबकि है रेट असल में 150। अब यहाँ पे देखिए, आपको इससे ऊपर माल दिखते ही नहीं होंगे। इससे मोटे माल ये देखिए, उससे बेहतर ये क्वालिटी देखो, सबसे टॉप क्वालिटी है, ये देखने को नहीं मिलती। ये थोक में चल रही है 260 रुपये। अब बताइए आप कि कहाँ हम लोग ये चीज़ कहाँ देखने को मिल रही है। ऐसे ऐसे माल पड़े हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन माल है, तो ये वाले माल बिक रहे हैं 200 रुपये किलो। तो ये सिर्फ पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे ही आप लोग प्लेटफॉर्म, बेसिकली प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप लोग हफ्ते में 10 दिन में आते हैं तो एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कंज्यूमर को भी और व्यापारियों को भी। यहाँ पे पूरी एक लाइन चेन है, वो चेन में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो किसी की लूपहोल्स और ये सब खत्म हो जाएगा। हम लोग शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी में रहे हैं, इसलिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों को ये इंटरव्यूज देने में प्रॉब्लम आएगी जो जिनके कोई ना कोई झोल होंगे, कहीं ना कहीं उनके लूप होल्स होंगे। अपना कोई लूप होल नहीं है। हम तो कहते हैं आप लोग इनवाइट करते हैं, मेरे कई चैनलों पे आता है जितेंद्र खुराना, जैसे ही आप डालेंगे यूट्यूब पे कई चैनल्स में मेरा इंटरव्यू आता है। आप देखेंगे मेरा डेली का इंटरव्यू होता है सर, और कम से कम 3.25 लाख लोग चैनलों में जुड़ा हुआ है हमारे से। तो एक अच्छी चेन मेंटेन है मेरी। मैं तो आपको भी इनवाइट कर रहा हूँ, जैन साहब आप मेरे फ़ोन से ही आए हैं, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैं सर आप आओ और एक लोगों को दिखाओ। तो इससे लोगों को एक ट्रांसफर प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर आप लोगों को बता सकते हैं कि पोजीशन ये चल रही है। और एक पॉइंट मैं और बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार को कि बड़ी कंपनियों को आप प्रमोट करें ना करें, जो छोटा वेंडर है जिसकी भी दाल रोटी इसी से ही चल रही है, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनको एक आईडीज़, प्रॉपर एक आईडीज़ दीजिए, उनको अपने एक चैनल में लेके आइए। भले उनसे 100 रुपया 500 रुपया साल का लो, एक जैसे इनकम टैक्स में हम लोग जुड़े हुए हैं, वो भी एक चैनलाइज होंगे, तो उसके बाद वो एक कंट्रोल में एक सब चीज़ें आ जाएंगी। एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये, इसको चैनलाइज करें आप। उससे है सब, कोई अभी क्या है, कोई भी भाव बता दे रिटेल में, कोई ऊपर दबाव नहीं है ना सर, तो इसलिए कुछ भी आप रेट ले सकते हो। चैनलाइज जैसे ही होगी तो पता है कि इससे ऊपर जाएंगे, हो सकता है कोई ऑफिसर ही ना पूछ रहा हो तो हमने रेट नहीं बताना, कमाएं आप, कोई मना नहीं है। लेकिन एक्चुअल जो कंज्यूमर है, जो एक्चुअल खाने वाला, आप भी हैं, हम भी हैं। मेरा लहसुन का काम है तो मैं सब्जियां तो खाता ही हूँ, मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ जिस दौर से सब गुजर रहे हैं। तो वहाँ आके हमारे को भी दिक्कत होती है साहब कि यार इतना रेट तो मंडी में नहीं है। अब मजबूरी क्या है भाई साहब, मैं मटर लेने गया हूँ तो 2 किलो 3 किलो मटर ले लूँगा, मैं 20 किलो का गट्टा तो ले नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर ये अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीज़ें आती हैं तो एक चैनल बन जाएगा, एक ऊपर प्रेशर होगा कि हमने उल्टे सीधे रेट नहीं लिए।